3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इस जवाब में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष में नहीं है। केंद्र का तर्क है कि यह मसला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक है और इसे हल करने के लिए व्यापक जनसुनवाई और हितधारकों से सलाह मशविरा आवश्यक है। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जिसे एक पवित्र बंधन और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। विवाह के दौरान किए गए वादे और प्रतिज्ञाएं भारत समाज में एक विशेष महत्व रखते हैं, जिन्हें अपरिवर्तनीय माना जाता है। केंद्र के अनुसार विवाह के संदर्भ में पति पत्नी के बीच संबंधों को सीमित करने के लिए बना गए दंडात्मक प्रावधान का पुनर्विचार विवाह की अवधारणा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि भारत के मौजूदा कानूनों में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सहमति का पूरा ध्यान रखा गया है। महिलाओं की सहमति को संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है और इसके अलावा कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से उनकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जो महिलाओं को वैवाहिक शोषण से बचाने के लिए पहले से मौजूद हैं। केंद्र का दावा है कि ये कानून पर्याप्त हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी हैं। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 के अपवाद 2 पर जोर दिया, जो पति और पत्नी के बीच हुए यौन संबंधों को बलात्कार के अपराध से बाहर रखता है। सरकार का मानना है कि इस अपवाद को हटाने से विवाह की पवित्रता और उसकी संस्थागत संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र का तर्क है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से समाज की व्यापक मान्यताओं और पारंपरिक विवाह संबंधों पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस मामले को कानून से अधिक एक सामाजिक मुद्दा बताया है। सरकार के अनुसार वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने का कदम एक संवेदनशील और गहन विचार विमर्श की मांग करता है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि यदि इस मुद्दे पर जल्दबाजी में निर्णय लिया गया तो इसका व्यापक सामाजिक असर हो सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध मान भी लेता है, तब भी कानून बनाना और उसे लागू करना संसद का काम है, न कि न्यायालय का। इस मुद्दे पर देश में विभिन्न सामाजिक और महिला संगठनों की राय सरकार से अलग है। कई संगठनों का मानना है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध न मानना महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इनका तर्क है कि किसी भी महिला की सहमति के बिना हुए यौन संबंध को अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए, चाहे वह विवाह के भीतर हो या बाहर। कई महिलाएं और कानूनविद भी इस पक्ष में हैं कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में भी यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और अब सरकार ने अपना पक्ष अदालत में पेश कर दिया है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या निर्णय लेता है। कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे पर देश की महिलाओं के अधिकारों और समाज की मान्यताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना है। संयुक्त राष्ट्र भी लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं, ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। भारत हालांकि अभी भी इस मुद्दे पर कानूनी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं दिखता है। फिलहाल आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।